हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है रक्षाबंधन, तो मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार माधव केशव सरकार की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा पूरा यूट्यूब परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छी सेहत, लंबी आयु दे, कान्हा जी साथ के साथ खूब तरक्की, खूब उन्नति करे, यही कान्हा जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। रक्षाबंधन का यह त्यौहार खूब खुशहाली लेकर आए आप सभी के लाइफ में, यही कामना करती हूँ। आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं किस तरह से रक्षाबंधन मनाई हूँ। तो नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीतूज हॉबीज में। वैसे तो कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार होता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि हर वो रिश्ते में ये त्यौहार मनाया जा सकता है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो, जिसके तरक्की उन्नति के लिए, जिसके अच्छी सेहत लंबी आयु के लिए, जिसकी रक्षा के लिए आप सोचते हो, उसके साथ ये त्यौहार मनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सुरक्षा कवच ही इसको बोला जाता है। कच्चे धागा से एक प्रॉमिस भाई लेता है कि धागा बांधने के बदले मैं पूरी लाइफ तुम्हारी हर सुख दुख में साथ रहेंगे। तो क्या ये प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ भाई बहन ही ले सकते? क्या हम एक दोस्त, क्या बहन, क्या एक माँ अपने बच्चे से नहीं ले सकती? मतलब हाँ, और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग हर रिश्ते में ये चीज़ को ना निभाते हैं। भले ये कच्चा धागा हम बांधे या नहीं बांधे, लेकिन हम हर सिचुएशन में, हर रिश्ते में, सुख दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। यही कहते हैं ना कि हम लोग, इंसान जो होता है सामाजिक प्राणी होता है। तो मैं इस तरह से नहीं मानती हूँ। तो सबसे पहले आज सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, क्योंकि भाई मैं उनको सब कुछ मानती हूँ। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे सब कुछ यही हैं और होते भी यही है। फैक्ट भी यही है कि सब कुछ इन्हीं से है। अगर मैं जो भी मिठाई वगैरह बनाती हूँ, ज़्यादातर मिठाई वगैरह मैं घर में ही कोशिश करती हूँ। कोई भी पर्व त्यौहार होता है उसमें घर में ही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथों से बनाऊँ, क्योंकि उसका एक अलग वो फीलिंग ही होता है जब आप मंत्र जाप करते हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए भोग बनाते हो, प्रसाद बनाते हो, तो एक अलग फीलिंग होती है। और भगवान भी वैसे भोग को, चाहे आप एक ही भोग लगाओ, उस भोग को ना भगवान, मुझे लगता है कि उसको एक ही भोग को ना 56 भोग समझ करके एक्सेप्ट करते होंगे। तो मैं अपने माधव की सब्जी के लिए आज उनका फेवरेट खीर बनाई थी, पेड़े में अपने हाथ से बनाई थी और पुआ बनाई थी, और इसी को से मैं राखी बांधी। मैं अपने माधव केशव सरकार कान्हा जी को राखी बांधने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, मैं अपने बेटे को राखी बांधी। और ये राखी मेरे बच्चों के लिए उनके कजन सिस्टर की तरफ से आया हुआ था। और मैं भी अपने बच्चों को अपनी तरफ से भी राखी बांधती हूँ। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तब से ही मैं उसको राखी बांधना शुरू कर दी थी। क्योंकि देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही बोली हूँ कि ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये भाई और बहनों का ही त्यौहार है। ये हर वो रिश्ते में ये त्यौहार मनाया जा सकता है जिसके लिए आप क्या होता है, हम भाई बहन यही प्रॉमिस लेते हैं ना कि हर आपके सिचुएशन में हम आपके साथ, अच्छे बुरे में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। राखी का मतलब यही समझा जाता है कि हर सिचुएशन में आपके साथ हम रहेंगे। तो क्या सिर्फ भाई बहन ही हर सिचुएशन में खड़े रह सकते हैं, प्रॉमिस ले सकते? नहीं जी। मेरा ऐसा मानना है कि हर रिश्ते में, जो वो रिश्ते में आप निभाना चाहते हो, चाहे वो बहन का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसमें आप ये जो फेस्टिवल है ना, उसमें आप एक दूसरे को राखी बांध सकते हो। तो मैं अपने बच्चों को, और वैसे भी माँ एक जो होती है ना बच्चों के लिए, वो उसमें परिपूर्ण जितने भी रिश्ते होते हैं ना, एक माँ अगर किसी के पास है ना, तो समझो कि उसके पास सारे रिश्ते उसके पास हैं। तो किसी रिश्ते की वो कमी माँ नहीं होने देती है। तो मैं अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही राखी बांधते आ रही हूँ, और उनके लिए हर सिचुएशन में, हर माँ हर सिचुएशन में हर रिश्ते निभा जाती है। इस रक्षाबंधन के ब्लॉग कहिए या वीडियो के माध्यम से एक और रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूँगी जिन तक ये वीडियो पहुँचती है। बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ, मेरे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेटियाँ नहीं होती हैं ना, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करते, इस दिन दुखी रहते हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है कि एक साल में कोई भी एक फेस्टिवल हमें मनाने का मौका मिलता है। तो जितने लोग जो भी भगवान ने आपको जितने भी रिश्ते दिए हुए हैं, उसी में खुश रहिए, उसी में हर फेस्टिवल
फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि ईश्वर जो भी हमारे लिए देता है ना वो बेस्ट होता है, कुछ ना कुछ हमारे लिए वो सही है, तभी वो चीज़ें हमें वो देता है या नहीं देता है। तो जो भी दिया हुआ है ईश्वर ने उसमें खुश रहिए। मैं कहूँगी कि जिनके घर में सिर्फ 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों को राखी बना करके इस फेस्टिवल को खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। 2 बेटे अगर आपके हैं, दोनों के बीच में अच्छे से राखी बंधवाइए और इस फेस्टिवल को, इतने पावन पवित्र फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, खूब अच्छे से इंजॉय कीजिए पूरी फैमिली। अगर एक एक बच्चे ही हैं, किसी घर में एक बेटी ही है, किसी घर में एक बेटा ही है, तो माँ है ना, माँ राखियाँ बांधे, पापा उनकी राखी बांधेंगे और इस फेस्टिवल को खूब इंजॉय करेंगे। मैं बस यही रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूँगी कि जो भी चीज़ ईश्वर ने आपको दिया हुआ है ना, उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, उसमें दुखी रहने की कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो हमें, हमारे और आपके सब के पास कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज़ की कमी है। तो कमियों को इग्नोर कीजिए, जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है उसी में हर फेस्टिवल, हर पर्व को, हर दिन को खुशहाल बनाइए, ये कोशिश कीजिए। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि देखो हमारे पास बेटी नहीं है, हमें भी बेटी चाहिए थी, हर किसी को चाहिए होती है, बेटियां बहुत ही प्यारी होती हैं, बट नहीं है तो नहीं है, तो पहले उससे दुखी होने से मैं क्या ही करूँगी। लेकिन देखो आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इस फेस्टिवल को, दोनों बच्चे मेरे, दोनों बेटा मेरा एक दूसरे को राखी बांधते हैं, मैं अपने बेटे को राखी बांधती हूँ, उसके पापा बांधते हैं, तो इस तरह से कितना अच्छा लगता है ना। वही आज के दिन ऐसे ही उठ के मनहूस जैसा हम बैठे रहते, रोते रहते कि भाई हमारे तो बेटियां नहीं है तो हम कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। तो कितना अजीब सा लगता है ना फेस्टिवल के दिन। कुछ भी, जो भी आपके पास, जो भी ईश्वर ने जे भी रिश्ते दिए हुए हैं ना, उसी में आप खुश रहिए, उसी को सेलिब्रेट कीजिए, उसी को एंजॉय कीजिए। यही कहना चाहूँगी आपसे, यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी ये वीडियो, मेरी ये सोच, मेरी ये थिंकिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर। हरि बोल। जय श्री राधे।